रुड़की से खबर आ रही है। नगर पंचायत पाडली गुज्जर की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से 1.5 करोड़ के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें सड़क, लाइट, चैनल व अन्य निर्माण के कार्य शामिल हैं। वहीं पनियाला के कुछ सभासदों ने बोर्ड बैठक से दूरी बनाई। चेयरमैन प्रतिनिधि तोकेर से पूछने पर उन्होंने कहा, सभी साथ हैं, एक ही परिवार है। बैठक में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा, सभी जनहित के कार्य सर्वसहमति से पास हुए हैं। बैठक में कलियर विधायक फुरखान अहमद शामिल रहे। कहाँ से किस सभासद के प्रस्ताव जो भी हमारे सभासदों ने रखे हैं नगर पंचायत के, वो सभी प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा लिए गए हैं और प्रस्ताव पास करने का काम करा है। और जो भी हमारी नगर पंचायत, ये नई नगर पंचायतें हैं, 5 नई नगर पंचायत हैं, उनमें अभी बजट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो उसमें खर्चा कर ले। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसमें कोई चैम्बर भी लगा ले। अभी थोड़ा बहुत ही भी हमारे पास कुछ पैसा आया है, उसको खर्च करने के लिए बजट रखा गया है। उसमें जो चैम्बर की रखे गए हैं, लाइटों की रखे गए हैं, उसमें इतना जो सड़कों के रखे गए हैं, और भी बहुत प्रस्ताव हैं इसमें जो रखे गए हैं। हाँ जी, कितना अमाउंट का, कितने पैसे का बजट? अभी वो तो हमारे जो साहब बताएंगे कितना हमारे पे बजट आया है उसको खर्च करने के लिए। पनियाला के जो सभासद थे उन लोगों के क्या क्या प्रस्ताव रखे पनियाला को लेकर? सबका ये सेम प्रस्ताव है। पनियाला वालों का हाँ। तो ये कहना है कि उन्होंने बहिष्कार किया है आज की बैठक का। नहीं, कोई बहिष्कार नहीं है, कोलम पूरा है। और कुछ बच्चा ना छुट्टी पे बच्चे बाहर गए, ये वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं वो परिवार का हिस्सा है, एक आधा अगर नहीं आया, बहिष्कार करने वाला कोई नहीं है। पनियाला पाडली गुज्जर शक्ति बिहार कॉलोनी तेलनी वाला, ये एक परिवार है और एक परिवार की तरह रहेगा। ये मेरे सब छोटे भाई हैं, हमारे देश, ये हमारे सभी जितने भी पनियाले के या इधर के सभासद या प्रतिनिधि हैं, हम भी अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, सब हमारे परिवार का हिस्सा है, छोटे भाई है। सब हमारे साथ मिलजुल के काम करेंगे। भाई हैं, आपने उनको आज बुलाया नहीं या वो आए नहीं, क्या नाराजगी? बुलाए, हम रोज बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं। लेकिन आज बैठक में आए नहीं, महत्वपूर्ण बैठक। कोलम पूरा हो गया, कोलम पूरा हो गया, कुछ छुट्टी पे गए, ये कुछ बाहर है, कुछ बाहर है। हाँ। आगे प्रयास क्या करेंगे, साथ है वो हमारे। हाँ। ये पनियाला चंदापुर है, पनियाला चंदापुर है। यहाँ पे पहले तो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है पल्ली तरफ, दूसरा है नाला है जो भी सड़ा पड़ा है। अब देख लो हॉस्पिटल की हालत यहाँ की। तीसरा है नाला शिवपुरम का जो रहीमपुरा खोल के फिर पनियाले में डाल दिया है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है इस गांव को। ये समझ रहे हैं जानवर, जो यहाँ के इंसान जनता रह रही है कि कहाँ जाएगा वो, पानी से मरेगा, कूड़े के बीमारी से मरेगा, उससे मरेगा। एक भी पार्षद नहीं है यहाँ पनियाले का इस मीटिंग में, क्यों नहीं आया? विरोध कर रहे हैं वो, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगले महीने बरसात है, अगर इस गांव में पानी भरेगा कौन जिम्मेदार होगा उसका? किसानों की फसल खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा? अगर सवाल पूछ रहे तो भाग रहे हैं निकल के। क्या भागने से काम चल जाएगा? काम करने से काम होगा। ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। अब जा अगले महीने बरसात है, अगर नाले की सफाई नहीं हुई या वो कूड़ा नहीं हटा तो यहाँ धरना दिया जाएगा इस पनियाला में। क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन कुछ नहीं दिया, अपनी जिम्मेदारी से झूठे वादे करके भाग गए। कोई आश्वासन नहीं दिया। पार्षद कोई नहीं है यहाँ से, कोई आश्वासन नहीं दिया। विधायक जी चले गए, सब चले गए यहाँ से। काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ। विधायक अपनी नीति से कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा जी। 4 महीने पहले रमजान में मैंने बोला विधायक जी को पकड़ के, हॉस्पिटल भी दिखाया, नाला भी दिखाया, आश्वासन दिया था क्या 2 दिन के बाद काम हो जाएगा। अब तक काम नहीं हुआ, 4 महीने हो गए। कब तक इंतजार करेंगे हम? साल नगर पंचायत को बने हुए हो गए हैं, चुनाव हुए, तो अब तक यहाँ पर क्या काम हुआ? अब तक यहाँ कूड़े का पहाड़ लगा और पानी की दलदल बनी यहाँ से, ये काम हुआ जी। पनियाला में कोई काम नहीं हुआ। दिखाओ क्या काम हुआ जी? कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ से। तो भेदभाव हो रहा पनियाला, पूरा भेदभाव हो रहा। पनियाले की जनता को जानवर समझा जा रहा है, इंसान नहीं समझा जा रहा। जनहित के प्रस्ताव थे, काफ़ी सारे प्रस्ताव थे अलग अलग। वो सब हमारे ईओ साहब ने रखे, हमारे जो नगर पंचायत की अध्यक्ष थी उन्होंने रखे, और जनहित के जितने भी काम हैं वो सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं। विधायक जी 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, आज बैठक हुई है, कैसे जनहित के काम हो रहे हैं? अभी एक शिकायतकर्ता नाले की बात कह रहे थे कि जल भराव हो रहा है। देखिए, इसका जो 1 साल से बैठक हुई है, ईओ साहब कहाँ है, इसका जवाब आपको ईओ साहब देंगे और हमारे जो चेयरमैन साहब है वो देंगे। हमने कहा भी है कि बैठक जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी आयोजित करें, सब लोग आएँ, जनहित के जितने भी काम हैं वो इसमें आएँ। अभी जो नाले की शिकायत एक सज्जन कर रहे थे, उनसे हमने कहा भी है, सिंचाई विभाग को इसका प्रस्ताव हमने भेज रखा है, जितना जल्दी होगा वो मुझे पहले भी संज्ञान में हमारे है वो कि यहाँ से जल भराव होता है।
जल भराव के रिगार्डिंग हमने पिछली बार भी इसे खुदवाया था, अब की बार इसकी सफाई बहुत जल्दी हम करवा भी रहे हैं। और मैंने सुना है कि नगर पंचायत नगर निगम रुड़की भी जो एक अपनी योजना है जिसके टेकअप जल निकासी का शिवपुरम का समाधान कर रहा है, तो उसने भी नगर निगम ने भी वादा किया है कि हम इस नाले को खुदवा करके ही उस पानी को इसमें जोड़ेंगे। हमें एक तो बजट प्रस्ताव पास हुआ है और बजट प्रस्ताव हमारी नगर पंचायत में आज सर्वसम्मति से पास हो गया है, और अन्य भी कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें लाइटों के संबंध में, चैनल विभिन्न स्थान पर लगाने के लिए और अन्य कुछ निर्माण के कार्यों के संबंध में भी हमारे आज प्रस्ताव पास हुए हैं। कितने सभासद यहाँ पनियाला से शामिल हुए आज की बैठक में? पनियाला क्षेत्र नगर पंचायत पार्ली गुज्जर में आज 6 सभासद शामिल थे। सभासद 6 शामिल थे और 2 हमारे माननीय विधायक जी थे। तो गणपूर्ति हमारी पूरी थी और उसके आधार पर ही हमारे उसके हिसाब से बैठक संपन्न करा दी गई। चेयरमैन को मिला के 6 थे? नहीं, चेयरमैन को मिला के 6 नहीं थे, 6 सदस्य थे हमारे सभासद और 2 हमारे विधायक जी थे मेंबर। तो 8 लोग हमारे पास आज बैठक में उपस्थित थे और उसके अलावा अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे। आपका बजट पास हुआ है? कारण क्या है कि जो सभासद पूरे मीटिंग में नहीं पहुंच पाए, बहुत बैठक हो रही है, कारण क्या रहा कि सभी जो सभासद वो नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी है। क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि यो साहब बताएंगे? नहीं, यो साहब तो क्या बताएंगे। कोई व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में तो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। यो साहब क्या इसमें जानकारी दे सकते हैं? जानकारी भेजी गई थी सबको? हाँ, सबको जानकारी भेजी गई। बजट है इस बार पास में? बजट लगभग 1.5 करोड़ का हमारा बजट है इस नगर पंचायत का। सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था की इतनी सड़कें जो नाली आती पड़ी है, क्या आपके पास पर्याप्त तौर पर यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है या क्या कारण है? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि शासन के द्वारा हमारी नगर पंचायत में 43 पद स्वीकृत हैं, किंतु हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं कि हम 43 कर्मचारियों को रख सके। हमारे पास अभी वर्तमान में 21 कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं सफाई के लिए। जैसे ही शासन से हमारा बजट बढ़ जाएगा तो हम सारे जो 43 कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करके सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो यहाँ पे चेयरमैन प्रतिनिधि है उनके ऑफिस पे तो डेली सफाई होती है, 3-3 वहाँ पे कर्मचारी लगे रहते हैं, लेकिन आसपास क्षेत्र में नहीं देखते। नहीं, ऐसा ये ऐसा नहीं है। सारे क्षेत्र में हम लगभग जितना हमसे हो पाता है हम प्रयास करते हैं सफाई करवाने का। आगे बरसात आ रही है, बरसात को लेकर क्या स्कीम बनाई गई है जिससे पानी की बराबर ना हो? बरसात नहीं है, बरसात के लिए हमारे जो नगर निगम से हमारी कोऑर्डिनेशन हुआ है कि नगर निगम ने हमें आश्वासन दिया है कि जो नाला है यहाँ पे नगर निगम द्वारा पोकलैंड के माध्यम से सफाई करवाई जाएगी इसकी। अभी आज या कल में संभवतः इसका भी प्रारंभ हो जाएगा कार्य। तो कह रहे हैं कि वहाँ का पानी भी यहाँ डाल दिया जाएगा और दिक्कत हो जाएगी यहाँ? नहीं, तो आगे नाला साफ हो जाएगा तो जल भराव की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। कहाँ जाएगा पानी फिर? पानी ये तो नाला आगे कनेक्ट है, सीला खाला आगे कनेक्ट है ये।